Good morning, children. Today we will continue the chapter number 10. Okay, we will learn about the condition of on the moon. Okay, now the earth, all heavenly bodies in the universe are held together by a force of attraction called gravity. जितनी भी हमारी हेवनली बॉडीज़ होती हैं यूनिवर्स में, वो क्या होती हैं, वो एक दूसरे से एक फोर्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण। द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। जो अर्थ होती है हमारी, वो एक फोर्स लगाती है सारे ऑब्जेक्ट पे, जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो ग्रेविटी का फोर्स होता है, इसकी वजह से हमारे अर्थ की सारी चीज़ें अर्थ के सरफेस पे रहती हैं। ग्रेविटी इज़ द रीज़न दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट थ्रोन अपवर्ड फॉल्स टू द अर्थ सरफेस। ग्रेविटी रीज़न होता है, एक रीज़न होता है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ अगर आप अर्थ के ऊपर आप उछालते हो, फेंकते हो, तो वो आगे अर्थ के सरफेस पे ही गिरती है, क्योंकि वो उस पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होता है कि अगर कोई भी चीज़ ऊपर जाएगी तो वो उसके बाद वो नीचे आएगी। ओके, द मून ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। ओके, और मून में क्या होता है, ये जो ग्रेविटी का फोर्स होता है ये कम लगता है। द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्सर्टेड बाय द मून इज हाउएवर वेरी लेस एज कम्पेयर टू द अर्थ। ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो मून में पृथ्वी की अपेक्षा कम लगता है। ओके, द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ 1/6 द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की अपेक्षा मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 1/6 पार्ट में होता है। दिस इज़ द रीज़न बाय द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 1/6 इट्स वेट एज फाउंड ऑन द अर्थ। यही रीज़न होता है कि मून में अगर किसी चीज़ का वेट होता है तो 1/6 के हिसाब से होता है। ओके, टेम्परेचर आर एक्सट्रीम ऑन द अर्थ मून सरफेस ड्यू टू द लैक ऑफ एटमॉस्फेयर। और जो टेम्परेचर होता है मून सरफेस पे, एटमॉस्फेयर वहाँ पे मून का क्या होता है, एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसलिए टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। इसलिए वहाँ पर दिन में बहुत अधिक गर्मी होती है और रात में बहुत अधिक ठंडी होती है। द सन हीट्स अप द मून सरफेस ड्यूरिंग डे टाइम। सन की जो हीट होती है मून के सरफेस पे बहुत अधिक होती है दिन के समय, मेकिंग इट एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है दिन के टाइम। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द मून सरफेस, क्योंकि हमारे मून के सरफेस पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। टू एब्जॉर्ब द एक्सेस हीट एंड कंट्रोल द टेम्परेचर। जब मून के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, इसलिए वो हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। एट नाइट ऑल द हीट escapes फ्रॉम द मून सरफेस एंड इट बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड। और रात में क्या होता है कि मून के सरफेस पे बहुत अधिक कोल्ड होती है, ठंडक बहुत ज़्यादा होती है। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर टू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर टाइप की बनी होती है टू प्रिवेंट द हीट फ्रॉम एस्केपिंग, हीट से बचने के लिए। नाउ व्हाट इज़ द फेसेस ऑफ द मून। मून के फेसेस कितने होते हैं। द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी डे व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ। मून के जो शेप्स होते हैं वो हमें डेली क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। अर्थ की अपेक्षा मून के जो शेप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दीज चेंजिंग शेप ऑफ द मून आर ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। और ये जो शेप्स होते हैं मून के, वो उसके रिवोल्यूशन पे डिपेंड करते हैं, जब वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इट ऑल्सो स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये भी अपनी धुरी पर ही घूमता है।
द मून डज नॉट प्रोड्यूस एनी लाइट ऑफ इट्स ओन। मून अपने कोई भी अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। इट ओनली रिफ्लेक्ट द सनलाइट। ये केवल सनलाइट के से रिफ्लेक्ट होता है। ओके, एज इट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन अराउंड द अर्थ। इसलिए मून जो होता है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मून आर लिट अप बाई सनलाइट ऑन डिफरेंट डेज। इसलिए जो हमें डिफरेंट डेज में क्या होता है, मून अलग अलग टाइप का दिखाई देता है। वी सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच इज़ लिट बाय द सन्स लाइट, विच रेस्ट ऑफ द मून रिमेन्स इन शेडो। हम केवल मून का पार्ट देख सकते हैं जब सन की लाइट पड़ती है, बाकी में क्या होते हैं, मून के हमें शेडो दिखाई देते हैं। ओके, इट हैज़ फिनिश्ड एंड नेक्स्ट पीरियड आई विल कंटिन्यू टू इट। सो today's your homework is watch the video and read the chapter. Okay, and everybody send me your voice recording.